किया है। यानी इंसान को कौन लाया है? भगवान। और 2022 से 2024 में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक क्या नारा लगाया गया? जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। किसी की भावना आहत हुई? किसी का अपमान समझ में आया? और अगर दलित पिछड़ा अपना हक मांग ले तो उसको कहते हो कि धर्म के खिलाफ है। मैं तो सवाल पूछता हूं, किस किताब में लिखा है कथा सुनने के लिए यादव जा सकता है, चंदा देने के लिए यादव जा सकता है, प्रसाद बांटने के लिए पैसा वही दे सकता है, तो कथा कहने के लिए यादव क्यों नहीं जा सकता? जब इसका जवाब किसी किताब में लिखा हो तो बता दें। अब अगला वाक्य सुनो, ओबीसी में जिन जातियों की संख्या सबसे ज्यादा, जिनकी सरकार उत्तर प्रदेश बिहार में कितनी बार रही, हम लोग तो उनको भी समझाते थे कि भाई अपनी जाति पर अहंकार मत करना, अपनी जाति के नाम पर लाठी लेकर अपने से कमजोर के ऊपर मत मारना। लेकिन हमारे लोग नहीं समझ पाते थे। हम उनको इतिहास बताते थे कि इसे उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, तो नारा लगाया ओबीसी का आरक्षण देने के लिए राम नरेश वापस जाओ और वापस जाके भैंस चराओ। बताओ तब यादव का अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था? कर्पूरी ठाकुर नाई समाज के थे, बिहार में मुख्यमंत्री बने, 36% ओबीसी का आरक्षण लगाया 1977 में। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावन कर्पूरी भैंस चरावन राम नरेश। बताओ अपमानित किया था कि नहीं किया था? और छोड़ो, मेरा घर यही पूर्वांचल 100 किलोमीटर भी नहीं है। और गांव के लोगों, पुराने लोगों को कहावत याद है कि नहीं? अहिर गड़रिया पासी और तीनों सत्यानाशी। कौन बनाया था ये कहावत? नेपाल से कोई आया था? भूटान बांग्लादेश वाला गाली दिया या मुसलमान गाली दिया था? जरा बताओ हमको। अहिर गड़रिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़, ये गाली किसने दी थी? जरा मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। किसी मुसलमान ने गाली बनाई क्या? किसी दलित ने आपको गाली दी क्या? और किसी विदेशी और आतंकी ने आपको गाली दी? गाली देने वाला कौन था? जो आज भी कहता था चारपाई पर हमारे सामने बराबर में बैठेगा, तेरी इतनी हिम्मत तो हमारे सामने घोड़ी पर चलेगा। दलित पीटा गया तो समझ में आता था लोगों को कि अरे उनको तो अछूत बना दिया, घोड़े चढ़ने से मारते हैं, मूंछ रखने पर मारते हैं, अछूत रखने मारते हैं। और ओबीसी को लगता था कि हम तो अछूत है नहीं, हम तो मंदिर भी जा सकते हैं, हम तो कथा भी कहवा सकते हैं, हम तो पुजारी भी बन सकते थे। एक बार ट्राई किया और यादव जी की क्या हालत थी बताओ। जब यादव को नहीं छोड़ा तो बाकी किसकी क्या होगी? इस बात को यादवों को भी समझना है और बाकी ओबीसी को समझना है। भरम में मत रहना। मुख्यमंत्री थे इसी प्रदेश में, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, विदेश से पढ़ के आए थे। और 2017 में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो इसी बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने आवाज को गंगा जल से धुलवाकर एहसास कराया कि हमारी नजर में तुम भी शूद्र हो और हम तुमको अपना जात नहीं मानते। इसलिए हम अपने इतिहास को जोड़ कहना चाहते हैं महमूदाबाद के लोगों को। और मैं बात अब यही खत्म करूंगा, बहुत लंबे भाषण का मतलब नहीं, समझने वालों को इतने में ही समझ में आ जाएगा। और यादव समाज के लोगों, उस कथा भागवत में तुम्हारा कल्याण है क्या? आपके यहाँ प्रसाद अगर कथा में होता तो सबको बढ़ता है कि नहीं? तो जब चंदा चढ़ावा होता तो सब में बढ़ना चाहिए कि नहीं? मैं एक दो किस्सा सुना दूं, अब इससे ज्यादा क्या बोला जाए समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पुराने लोग कथा होता कहते थे, एक आदमी गया और ज्योतिबा फूले वाला किस्सा सुनाता हूं, छोड़ दीजिए, यूपी में कहीं मुकदमा हो जाता, चल के जमानत लेनी पड़ेगी। ज्योतिबा फूले ने किताब लिखी जिसका नाम